हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। तो जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं सीरियल के सारे एपिसोड्स में देखने वाली हूँ एंड लाइव आप सबके साथ मेरा रिव्यू जो है मैं अपने चैनल के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। सो अपने प्रॉमिस को मेंटेन करते हुए आई एम बैक विथ अनदर एपिसोड ऑफ मैं सीरियल। तो मैं सीरियल का जो फर्स्ट एपिसोड था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसका एक डिटेल्ड रिव्यू जो है वो मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो आप सब में से जिन्होंने मेरा वो रिव्यू का वीडियो देखा नहीं है, प्लीज़ जाइए पहले वो रिव्यू वीडियो देखिए और फिर आज वाले वीडियो को देखने आइए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का रिव्यू ऑफ मैं सीरियल एपिसोड 2। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि मैं सीरियल के एपिसोड 1 में जो हाईलाइट पॉइंट है वो एंड में आता है, सबसे बिगेस्ट हाईलाइट कि मुबशरा के जो हस्बैंड है वो अपने एनिवर्सरी, अपने सेकंड एनिवर्सरी के पार्टी में ही अपनी वाइफ को डिवोर्स के पेपर्स सेंड करते हैं एंड देन मुबशरा का चेहरा एकदम देखने लायक होता है, शी इज़ शॉक्ड। एंड वहीं हाई पॉइंट पे एपिसोड एंड हुआ था। एंड बेसिकली उससे पहले सिर्फ हमें कैरेक्टर्स के बिल्डअप दिखाए गए थे कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। तो मैं आप सबको रिमाइंड कर दूं कि मुबशरा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्नॉबिश है, सेल्फ सेंटर्ड है और वो अपने सामने किसी को ऊंचा नहीं समझती है। वो अपने आप को बहुत ही हाई सेल्फ इस्टीम लेके चलती है एंड किसी को नीचा दिखाने से पहले वो 2 बार सोचती नहीं है। अपने पति को भी काफ़ी दफ़ा उसने ह्यूमिलिएट किया है, अपनी सास को भी डिसरिस्पेक्ट करती है। तो शायद इन सब चीज़ों को लेके उसके पति ने सडनली एक डिसीजन लिया होगा कि यार इसको डिवोर्स दे देते हैं। लेकिन वो चीज़ उसके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसा कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया है कि उसका पति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का होता है, लॉयल रहता है और उसकी सारी बात में हाँ से हाँ मिलाता है, ऐसा हमें शुरू में दिखाया गया था। ये था हमारा एपिसोड 1 का हाइलाइट्स और बाकी तो एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैंने वीडियो में बताया है, तो आप डिटेल में मेरे वीडियो में वो सब देख सकते हैं। एंड इससे पहले कि मैं आज का अपना एपिसोड 2 का रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पेशली वो जो पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो अभी एपिसोड 2 के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है पार्टी का सेटअप है। सडनली एक आदमी आता है हाथ में बुके लेके और काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके एंड उसे देखते ही साथ मुबशरा बोलती है कि ये तो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की होगी मुझे, बिकॉज उसको पता है कि उसका हस्बैंड जो है उसकी हर बात मानता है। तो वो गेस करती है कि शायद ये मेरे हस्बैंड ने ही भेजा होगा एंड उसको क्या ही पता है कि उसके अंदर डिवोर्स के पेपर्स होंगे, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ और बहुत बड़ा शॉक का मोमेंट बनने वाला है। तो इस वाले मोमेंट में क्या होता है ना, डिवोर्स के पेपर्स देख के मुबशरा के चेहरे का एकदम रंग उड़ जाता है, वो एकदम शॉक में आ जाती है और भागते भागते अपने डैड को बताती है कि डैड क्या है ये सब। तो बेसिकली वो रिच स्पॉइल्ड ब्रैट टाइप की लड़की है। तो जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो रिच किड्स होते हैं सो कॉल्ड, वो तो अपने पापा के पास जाते हैं क्योंकि सब चीज़ उनको पापा के बदौलत ही मिलती है। और यहाँ भी उन्होंने दिखाया है शो में कि मुबशरा के जो डैड है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ही इज़ फिल्थी रिच सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा जब उस पर पहाड़ टूटा है तो वो अपने पापा के पास ही जाएगी। अब देखते हैं उसके डैड का क्या रिएक्शन आता है। तो अब वो अपने डैड से बोलती है कि ये कोई मजाक थोड़ी है, आप उसको फ़ोन लगाइए। और भागते भागते खुद उसको फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती है, बिकॉज उसने बिल्कुल भी ये एंटिसिपेट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका हस्बैंड उसके साथ इतना बड़ा एक गेम खेलने वाला है, एक स्कैम करने वाला है कि गिफ्ट के बीच में डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए। वाह वाह वाह, क्या स्ट्रैटेजी है। मतलब उसको हल्का सा भी हिंट लगने नहीं दिया कि मैं ये सब प्लान कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के जो एपिसोड में नेकलेस पहनाते टाइम वो अपनी बीवी से बोलता भी था कि असली गिफ्ट तो बाकी है, तो तब उसने थोड़ा बहुत हिंट दिया था, पर ये शायद समझ नहीं पाई थी। हमारी जो इसमें लीड कैरेक्टर है मुबशरा, वो इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि उसको अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। तो अच्छा, तो मुबशरा इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि कैमरा पर्सन्स पे भी चिल्ला रही है कि बंद करें कैमरा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है ये वो। तो बेसिकली अभी वो बिल्कुल एंग्री मूड में है, वो अपना आपा खो चुकी है एंड इतने में वहाद जो है वो पीछे मुड़ के देखता है। शायद जैद का अभी कुछ इंटरफेरेंस आने वाला है, शायद वो उसके पास जाएगा, बिकॉज जैसे कि हमने देखा था कि पार्टी में जैद और मुबशरा मिलते ही मुबशरा बोलती है जैद से कि हम दोनों का नेचर काफ़ी सिमिलर है और तुम मुझे अच्छे से समझते हो। तो जब एक दूसरे को इतना समझते हैं तो ऑब्वियसली जैद उसको कुछ तो सपोर्ट दिखाएगा ही ना। बट इस पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन और एंगर वाले सीन में आई मस्ट अप्रिशिएट आयज़ा खान कि उन्होंने इतनी कन्विंसिंगली
अपने एक्सप्रेशंस को पोर्ट्रे किया है इस सीन में, हैट्स ऑफ। वो कहीं पे भी बिल्कुल नहीं लग रही है कि कोई पॉजिटिव सी लड़की है, वो इतनी नेगेटिव और इतनी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है कि आपको लगेगा कि शायद एक्चुअली वो उसी टाइप की लड़की हैं। मतलब थोड़ा सा भी ऐसा लगने नहीं दे रही है कि रियल लाइफ में वो कैसी हैं, वो कैरेक्टर में एकदम ही खो चुकी है। तो kudos to her acting skills। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जैद इज़ ट्राइंग टू काम हर डाउन बिकॉज फ्रेंड है तो उसको काम डाउन करने की तो कोशिश करेगा ही, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गुस्से में है, वो बौखला गई है और वो बोल रही है कि उसको वो जिधर भी है मेरा हस्बैंड, मुझे वो मेरे सामने चाहिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो अभी भी उसने अपनी गलती नहीं रियलाइज़ की कि क्यों उसने ऐसा किया। वो बस ये बोल रही कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे डिवोर्स के पेपर्स सेंड कर रहा है। अभी भी वो अपने ईगोइस्टिक नेचर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि जैद जो है मुबशरा को संभालते हुए, उसको उसका हाथ पकड़ के उसको संभालते हुए घर के अंदर लेके आ रहा है और इस मुबशरा को इतने एंगर इशू है, बोल रही है कि उसका गला दबा देगी, किसका, अपने हस्बैंड का, और उसको जान से मार देगी। और उसको रिलैक्स करने के लिए वहाज बहुत कोशिशें कर रहा है, बेचारा क्या ही करे। तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि वहाज कोई ईगोसेंट्रिक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। बेसिकली क्या है ना, फर्स्ट एपिसोड में भी मुझे यही दिक्कत थी जैद के कैरेक्टर में कि वो क्लियरली डिफाइन पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है। बिकॉज जब हम मुबशरा का कैरेक्टर देख रहे हैं तो हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि वो कैसी है, पर हो सकता है कि आगे के सिचुएशन में कोई बिल्डअप मिले और आगे के सिचुएशंस में कुछ ऐसा हो कि हमें एक्चुअली पता चले कि जैद का नेचर है कैसा। जैसे कि तेरे बिन शो इतना ज़्यादा इसलिए ऑडियंस से कनेक्ट किया क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड कैरेक्टर था मुर्तसिम का, और हमें पता था कि मुर्तसिम कहाँ गुस्सा होगा। जब तक ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं आपके कैरेक्टर को, तो आई डोंट थिंक वो कैरेक्टर ज़्यादा यादगार हो पाता है आगे चल के। तो आई जस्ट होप ये चीज़ वो लोग थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें, बिकॉज कि जितना वो टाइम लेंगे ना, उतना क्या होगा, ऑडियंस डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे वहाज के कैरेक्टर को जानने में, बिकॉज हमें वहाज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ही इज़ द मेजर रीज़न कि हम क्यों इस शो को फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप प्लीज़ मेकर्स उसके कैरेक्टर्स में भी थोड़ा लेयर्स ऐड करें। आई डोंट नो इस पर्टिकुलर शो में उसका क्या कैरेक्टर है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो क्या बना है, मतलब उसके कैरेक्टर के क्या ट्रेट्स हैं। आई फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो अभी अगले ही सीन में हमें आयरा की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे आयरा अपनी भाभी से पूछती है कि भाई अभी तक क्यों नहीं आए हैं, और उसकी भाभी बोलती है कि शायद तुम्हारे भाई जो हैं वो दुआ करने में बिज़ी हैं कि तुमको थोड़ी अकल आ जाए। तो बेसिकली इनडायरेक्टली इसकी भाभी इसको टॉन्ट कर रही है कि तुम तो हर रिश्ते को मना कर रही हो, तो इसीलिए शायद तुम्हारे भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम तक दुआ कर रहे हैं और ऐसा ऊपर वाले से मांग रहे हैं, तो अपनी बहन को थोड़ी अकल आ जाए और वो शादी के लिए हाँ बोल दें। तो ऐसा भाभी उसको टॉन्ट करती है। तो भाभी हो जाती है आयरा से नाराज़ और वो बोलती है कि तुम कॉल करना छोड़ दो, मैं ही कॉल कर लूँगी तुम्हारे भाई को, एंड वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो अभी अगला ही सीन काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि अभी तो हमने देखा था जैसे कि मुबशरा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, और गुस्से में उसको अभी क्या याद आ रहा है, फ्लैशबैक्स याद आ रहे हैं, जब उसके हस्बैंड ने, जैसे मैंने बोला था कि नेकलेस पहनाते टाइम उसको ऑलरेडी बोला था कि असली गिफ्ट ये नहीं है, असली तो ऐसा है जो बहुत यादगार होने वाला है, जो बहुत स्पेशल है। तो अब उसको समझ आ रहा होगा मुबशरा को कि कौन सा स्पेशल गिफ्ट है जो जिसके बारे में उसके हस्बैंड ने जिक्र किया था। तो ये सब उसको पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो रही है, उसको याद आ रहा है कि अरे अरे इसने बताया था, इसने हिंट तो दिया था, मैं ही डफर हूँ जो समझ नहीं पाई। ओह माय गॉड, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। तो मुबशरा बार बार अपने हस्बैंड को कॉल किए जा रही है, पर इसका हस्बैंड इसका कॉल नहीं पिकअप कर रहा है, और अगले ही मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि इसका हस्बैंड जो है वो बैठा है किसी और लड़की के साथ कार में, और इनके बीच कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि तुम जानते नहीं हो मुबशरा कैसी है, बहुत गुस्से वाली है, हमारी जो ज़िंदगी है वो अजाब कर देगी, यानी बर्बाद कर देगी, मतलब यू हैव नो आइडिया। तो वो आदमी लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंट है, मुहैब जो है वो बोल रहा है कि हाँ देख लेंगे क्या है। तो यानी इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑलरेडी चल रहा था, तो ये ऐसे ही नहीं अपने बीवी के नखरे झेल रहा था, इसने काफ़ी पहले से शायद प्लानिंग कर रखी थी कि मौका मिलते ही इसको मैं छोड़ दूँगा। तो और ऊपर से सेकंड मैरिज एनिवर्सरी में डिवोर्स दे दिया, यानी 2 साल भी बेचारा वो बंदा टिक नहीं पाया और इसको झेल नहीं पाया, एंड उसका ऑलरेडी किसी और के साथ चल रहा है अफेयर। ठीक है, अब देखते हैं अगर इस अफेयर के बारे में मुबशरा को मालूम चलता है तो आफत आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तभी मुहैब और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में बातें हो रही हैं, एंड उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अगर उसको हमारे निकाह के बारे में मालूम चल गया तो वो तो हमारी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर देगी। एंड मुहैब जो है वो बोलता है कि देख लेंगे क्या होता है, हमने तो डिसीजन ले लिया है। एंड हाँ, वो भी बोलता है कि मैं 4 साल से उसको झेलते आ रहा हूँ,
2 साल शादी को और शायद 2 साल इन्होंने डेटिंग की थी, तो 4 साल तक ये बंदा उसको झेलते आ रहा है। अब झेल नहीं पाया तो इसने डिसाइड किया है कि एक सुलझी हुई और अच्छी लड़की से निकाह कर लेगा और अपनी लाइफ सेट कर देगा। एंड हमें अभी दिखाया जाता है कि मुबशरा जो है एज़ यूजुअल गुस्से में एकदम, जिस तरह पैनिक अटैक आता है ना गुस्से में इंसान को, जिनको एक्सट्रीमली ज़्यादा गुस्सा आता है उनका वैसा ही सिम्टम्स होता है कि वो बिल्कुल भी सांस लेने में दिक्कत होती है, वो तो वैसे ही बैठी हुई है। एंड उधर बाहर कट्टू हमें सीन दिखाया जाता है कि जैद जो है वो मीडिया वालों को हैंडल कर रहा है, मतलब जो भी कैमरा पर्सन्स थे, तो वो बोलता है कि आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल दें। तो जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि वो मुबशरा को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और इस वक्त वो मुबशरा का साथ दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो वो वही समझाता है मीडिया वालों को कि आप लोगों का कोई राइट्स नहीं है किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड करने का। तो यहाँ से थोड़ा तो लग रहा है कि जैद का काइंड ऑफ, हम लव एंगल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है इस सीन के बाद से डेवलप होने वाला है टुवर्ड्स मुबशरा। और इधर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयरा जो है अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलती है और भाभी बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं चलती हूँ साथ में। तो वो बोलती है कि भाई जो है वो परेशान हो जाएंगे अगर देखें घर पे ताला लगा हुआ है, तो बोलती है कि मैं अकेले जाके ढूंढ लूँगी अपने भाई को। तो इस तरह से वो लोग दिखाते हैं, यानी भाई अभी तक घर लौट के नहीं आया है। निकाह का सीन आता है और मुहेब जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकाह कर रहा है और स्माइल भी कर रहा है। अरे ये बंदा तो स्मार्ट निकला, हमने गलत प्रेडिक्ट किया था कि ये काफ़ी सिंपल है, नाइव है, बेचारा सहता जा रहा है, लेकिन असली जगह उसने सही मूव करके ना बड़ा स्मार्टली एक्ट किया और मुबशरा की बैंड बजा दी, मुबशरा की एकदम बैंड बजा दी। सो मुहेब इज़ स्मार्ट, इतना भी वो भोला नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं निकाह के बाद क्या होगा, क्या आयज़ा वहाँ पहुँच जाएगी, और अगर आयज़ा पहुँच जाती ना, बाय गॉड मज़ा आता सीन देखने में। अगर मैं डायरेक्टर होती ना तो मैं इस पर्टिकुलर सीन में निकाह के टाइम पे एंट्री स्ट्रेट करवा देती मुबशरा का, एंड उसका रिएक्शन देखने में ऑडियंस को क्या ही मज़ा आता। लेकिन छोड़ो, देखते हैं कि यहाँ क्या होता है सीन में। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयरा बेचारी एज़ यूजुअल अपने भाई को तलाश कर रही है और इधर उधर भटक रही है, और किसी ज़ीशान भाई को वो कॉल करती है और पूछती है कि क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है, वो ऐसा मिसिंग है, मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसा करके दिखाते हैं। डिवोर्स का जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है उस वजह से मुबशरा तो परेशान है ही, लेकिन इसके डैड की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। एंड मुबशरा के डैड और जैद के डैड जो हैं वो साथ में बैठे हुए हैं, एंड जैद के डैड वहीं बोलते हैं कि तुम इस वक्त जाफ़र की हालत नहीं समझ सकते क्योंकि उसकी बेटी की लाइफ ऑब्वियसली ख़राब हो गई है, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा टेंस्ड हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। एंड जैद यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक कोई सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन की वजह से वो और ज़्यादा क्लोज़ हो जाएगा, और ज़्यादा उसके और मुबशरा के बीच में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने वाला है, बिकॉज उसको इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक सिंपैथी बोल सकते हैं, या सिंपैथी भी नहीं, एक एम्पैथी वाली फीलिंग जो है वो मुबशरा के लिए आ रही है, विच विल ऑब्वियसली डेवलप इनटू लव, एंड एक लव स्टोरी तो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से होगी बिकॉज ही विल फील बैड अबाउट हर। तो अब अगले ही सीन में आयरा को दिखाते हैं, और आयरा जो है वो हॉस्पिटल्स में भी जा रही है पता करने के लिए कि कहीं हो सकता है बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कुछ हो गया हो, तो वो कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहती। वो हर जगह अपने भाई को तलाश कर रही है, तो हॉस्पिटल में भी पता लगाने का ट्राई करती है कि उसका भाई आखिर है किधर। तो फ़िलहाल जो है आयरा परेशान है, टेंस्ड है, एंड वो कॉल करती है जैद के पास। जैद को बार बार कॉल लगाती है क्योंकि वो चाहती है कोई सॉल्यूशन निकले उसके प्रॉब्लम का, लेकिन जैद जो है वो ऑब्वियसली इस वक्त अपने डैड और अपने अंकल के साथ बैठा हुआ है, तो वो फ़ोन कॉल को अवॉइड करता है। एंड उसके डैड शायद बोलते भी हैं कि तुम क्यों फ़ोन कॉल अवॉइड कर रहे हो, ऐसा पूछते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सीरियस सिचुएशन में है तो वो किस तरह से बोलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया है एंड ऑल दैट, तो वो अवॉइड कर रहा है फ़ोन कॉल। जैद आयरा का फ़ोन पिकअप कर लेता है और आयरा उसको सारी बातें बता देती है कि उसका भाई मिसिंग है। सो अभी जैद जो है वो आयरा के पास पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, एंड वो पूछता भी है कि वो किधर है, क्या वो हॉस्पिटल में मिले, तो वो बोलती है कि नहीं, वो यहाँ भी नहीं है। तो वो दोनों मिलके ट्राई करते हैं पता लगाने का कि आखिर आयरा का भाई जो है वो आखिर है किधर। एंड मीनवाइल जो है मुबशरा का भाई अपने डैड से कहता है कि मुबशरा गुस्से में अपनी गाड़ी लेके निकल गई है, एंड उसका डैड ऑब्वियसली पैनिक करता है कि इतनी गुस्से में अगर तेज़ गाड़ी चलाएगी तो कोई मुसीबत आएगी, एक्सीडेंट होगा, कुछ तो होगा। तो वो अपने बेटे से बोलता है कि तुम जाओ, उसको रोको, और वरना कुछ तो हो जाएगा। तभी एकदम गुस्से में पहुंचती है मुबशरा मुहेब के घर पे, और मुहेब के घर पे भी जाके वो ऐसा चिल्लाती है, मुहेब मुहेब किधर हो तुम।
एंड मुहेब की मम्मी बेचारी वो भी डर जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये तो ऐसा गुस्सा दिखा रही है जैसे पुलिस जो होता है ना, गुस्से में ढूंढ रहा होता है क्रिमिनल को हर जगह जा जाके। मुहेब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल बन चुका है एंड मुबशरा पुलिस बन चुकी है और इंस्पेक्टर की तरह हर जगह ढूंढ रही है। एंड इसको जब मालूम चलेगा कि इन दोनों का निकाह हो गया है, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि मुहेब और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में बातें हो रही है कार के अंदर, और उसकी गर्लफ्रेंड एज़ यूजुअल डर रही है, बोल रही है कि मुबशरा को जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, क्या हश्र होगा, तुम जानते हो ना वो कैसी नेचर की है। तो मुहेब जो उसको बोलता है कि हमारा तलाक हो चुका है ऑलरेडी, एंड इस लड़की को शायद पता नहीं होता है कि इनकी तलाक हो चुकी है। तो वो शॉक होती है और बोलती है क्या तुम लोगों की तलाक हो गई है। अब मुहेब की जो मम्मी होती है वो मुहेब को एक चांटा लगाती है एंड वो भी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ऐसा कुछ करोगे, क्योंकि इतनी ज़्यादती के बाद भी माँ जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी बहू ऐसी है तो चलेगा मेरे को, मतलब सास को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उसको पता चलता है कि बेटे ने इतना बड़ा एक स्टेप ले लिया, भरी महफिल में डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए और इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, तो उनका गुस्सा होना तो लाजमी था। क्योंकि यहाँ पे जो माँ का कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखा रहे थे। अगर कोई वैसी क्रिकेट कैरेक्टर होती तो इस वक्त तो अपने बेटे का साथ दे रही होती, हंस रही होती वो। लेकिन ये वाली जो माँ है वो थोड़ी ऑनेस्ट है, थोड़ी सॉफ्ट नेचर की है, तो वो अपने ही बेटे को डांटती है कि वाई डिड यू टेक दैट स्टेप। तो अभी क्या होता है ना कि जैद और आयरा जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड फाइनली उसका भाई जो है मिल जाता है। उसको शायद हार्ट का कोई इशू आया है एंड डॉक्टर बोलते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है, एंड तो हार्ट का कोई इशू आया है। लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं उनको तो कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं हाँ उनको हार्ट के रिलेटेड कोई इशू आया है। तो इस तरह से दिखाते हैं। मुहेब की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि वो तो बहुत गुस्से में आई थी मुबशरा, और यहाँ पे उसने बहुत तमाशा किया, उसके आंखों में एकदम खून सवार था, वो पता नहीं क्या ही करेगी। एंड उतने में फिर दिखाते कि गुस्से में वो शायद गाड़ी लेके जाने वाली है, मुबशरा कहीं जाने वाली है, उसके डैड उसके पीछे पीछे आते हैं। तो अब जैद के डैड जो है वो जैद से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मामला कहीं हाथ से निकल ना जाए, तो तुम जाके पता करो कि मुबशरा किधर जा रही है। तो मुबशरा की वजह से, इसकी हरकतों की वजह से सारे कैरेक्टर्स एकदम अफेक्ट होते जा रहे हैं इस शो में। ऐसा लग रहा है शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर जिसके अराउंड बाकी कैरेक्टर्स बस रिवॉल्व हो रहे हैं। सो मानना पड़ेगा ऑब्वियसली इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मुबशरा का ही है। अभी तक जो मेल लीड कैरेक्टर जैद का कैरेक्टर, उसमें अभी तक इतना वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिला है। तो शायद अभी वो मुबशरा को ढूंढने के लिए जाएगा हॉस्पिटल से, बिकॉज आयरा का भाई तो ऑब्वियसली मिल गया है, तो यहाँ पे उसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तब मुबशरा जाती है मुहेब के घर पे और वहाँ उसके घर के बाहर शोर मचाती है और बोलती है मुझे पता है तुम अंदर ही हो, बाहर निकलो, एंड फुल ऑन तमाशा करती है। तो ये वाला सीन इसलिए भी इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ऐसा हमें कम देखने को मिलता है कि किसी शो में जो फीमेल कैरेक्टर होती है, लीड कैरेक्टर, वो इतनी ज़्यादा ग्रे शेड वाली होती है। एंड जैसे लड़के चिल्लाते हैं ना लड़कियों के घर के बाहर, वो एकदम एक यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है कि एक लड़की जो है वो इक्वल एग्रेशन के साथ, जैसे कभी कभी लड़के जो है, जो मेल कैरेक्टर्स है वो एग्रेशन दिखाते हैं, किसी फीमेल कैरेक्टर के घर के बाहर चिल्लाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही है। और लिटरली यहाँ पे उनका वो स्वैग, उनका वो जो ग्रे शेड हमें देखने को मिल रहा है फॉर अ चेंज, विच इज़ गुड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए, या सीरियल्स में हर दफ़ा आप ये नहीं दिखा सकते कि जो फीमेल कैरेक्टर है किसी शो की वो बस रोएगी, वो डेलिकेट होगी, वो सबकी बातें सुनती होगी। नहीं, वो अगर चाहे तो बातें सुनवा भी सकती है। एंड बिकॉज हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर औरत सेम नहीं होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग नेचर की औरतें होती हैं। तो अगर हम अपने शोज़ के थ्रू, चाहे वो मूवीज़ हों, टीवी शोज़ हों, हम उस वैरायटी को केटर नहीं करेंगे, अगर हम हर तरह की औरतें नहीं दिखाएंगे तो वो रिलेटेबल नहीं लगेगा, वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। सो मेकर्स को अलग अलग कैरेक्टर की, अलग अलग शेड्स की जो फीमेल कैरेक्टर है वो दिखाती रहनी चाहिए, ताकि हम स्टीरियोटाइप ना करें कि लड़कियां ऐसी होती है। शी इज़ अप फ्रंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, एंड वो शाय अवे नहीं करती है अपने ओपिनियंस देने से पहले। सो एपिसोड हो जाता है एंड, और जैसा कि हमने देखा कि मुहेब के घर के बाहर मुबशरा ने तमाशा लगा रखा है और बोलती है कि बाहर निकलो, मुझे पता है तुम इसी घर के अंदर हो। तो मुहेब बोलता है कि क्या चाहिए तुमको, क्यों तमाशा तुमने लगा रखा है। तो यहीं पे हो जाता है एपिसोड एंड। ओवरऑल एपिसोड के ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का एपिसोड मुझे पहले एपिसोड से काफ़ी बेटर लगा। यू नो वाई? बिकॉज बहुत सारे ट्विस्ट्स
बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन माय प्रीवियस रिव्यू एपिसोड, जहाँ पे मुझे चाहिए था कि यार कुछ इंसिडेंट्स हों, लेकिन आई अंडरस्टैंड बिकॉज वो इनिशियल पायलट एपिसोड था तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते थे, वो बस बिल्डअप एपिसोड था, कैरेक्टर्स के बिल्डअप के लिए बनाया जाता है पहला एपिसोड। सो नाइस, अभी तक तो अच्छा जा रहा है। सेकेंड एपिसोड में बहुत ज़्यादा हमें हाइप देखने को मिल रहा है, थोड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। एंड अभी भी मैं यही बोलूँगी कि जैद के कैरेक्टर में स्टिल आई डोंट फाइंड एनी वेरिएशन, और मुझे समझ नहीं आया है अभी तक कि वो कैसा है। मुझे क्लासी लगा है, वो बहुत एक नॉर्मल सा सिंपल क्लासी बंदा लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि उसमें क्या लेयर्स है, क्या नुआंसेस हैं। लेकिन जब हम मुबशरा का कैरेक्टर देख रहे हैं तो मुझे थोड़ी बहुत वो माया कैरेक्टर याद आ रही है बेहद में। ऑब्वियसली जो जेनिफर विंगेट ने प्ले किया था बेहद शो में माया का कैरेक्टर, वो चिल्लाता नहीं था, चीखता नहीं था, विच इज़ वाई येस मेरा सॉफ्ट कॉर्नर तो जेनिफर के लिए ही है। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री, एंड वो तो बॉलीवुड भी डिज़र्व करते हैं यार, उनको बॉलीवुड में भी कास्ट करना चाहिए। उनके एक्सप्रेशन सटल भी होते थे एंड उसमें भी एक अग्रेशन दिखाई देता था। वो अपनी आंखों से एक्टिंग करती हैं तो उनका लेवल टच करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो लेट्स कीप इट असाइड, कभी भी एक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करने नहीं चाहिए, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये बोलना चाहती थी कि काइंड ऑफ उसी टाइप का मुबशरा का भी कैरेक्टर है, नेगेटिव है, ग्रे शेड है, जो चाहती है वो हासिल करती है। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं माया के कैरेक्टर और मुबशरा के कैरेक्टर में, लेकिन यहाँ पे अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है। वहाँ पे माया इन अ सटल वे अपना अग्रेशन दिखाती है, चीखती नहीं है। यहाँ पे मुबशरा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लाउड है एंड अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वो चिल्लाती है, डायलॉग्स को ज़ोर ज़ोर से बोलती है, चिल्लाती है। शायद इसको एंगर इशू ज़्यादा है, ये दिखा रहे हैं। एंड आगे के एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब मुबशरा को मालूम चलेगा दैट मुहिब जो है वो ऑलरेडी निकाह कर चुका है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। क्या मुबशरा बेहोश हो जाएगी? और ऐसा भी लग रहा है कि जैद शायद उसके पीछे पीछे आएगा उसको संभालने के लिए, बिकॉज अभी तक जैद का कैरेक्टर वैसे ही लग रहा है कि जो मुबशरा को संभाल रहा है, मतलब उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुबशरा को भी एज अ फ्रेंड वो कंफर्ट दे रहा है एंड उसको काम डाउन कर रहा है, जैसे जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो जैद काफ़ी सॉर्टेड कैरेक्टर लग रहा है, अभी तक उसमें कोई अग्रेशन हमें देखने को नहीं मिला है। सो ओवरऑल अच्छा लगा, एपिसोड वॉज नॉट बैड एट ऑल एंड काफ़ी बेटर था दैन द फर्स्ट एपिसोड, बिकॉज इसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स थे। आई एम वेटिंग टू वॉच द थर्ड एपिसोड टुमारो, एंड थर्ड एपिसोड कल मैं देखूँगी और उसका रिव्यू भी आप सबके साथ शेयर करूँगी लाइव। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, लाइक माई वीडियो एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। बाय बाय, सी यू, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।